everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, उसके कौन कौन से सब डिसिप्लिन्स होते हैं एंड फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, इसको बहुत ही डिटेल में हम समझ चुके हैं। एंड आज हम देखने वाले हैं जो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी होती है इसकी हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं, कौन कौन से रिसर्चेस हुई हैं जो कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपकी टॉक्सिकोलॉजी एंड फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के फादर कौन है उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से पता चल सके। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो एंशिएंट हिस्ट्री मतलब आपकी जो बहुत पुराने टाइम की हिस्ट्री थी, जो सबसे पहले जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई थी। तो यहाँ पर अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें, सो पॉइजनस प्लांट्स एंड एनिमल्स वर रिकॉग्नाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्ट यूज्ड फॉर हंटिंग और इन वॉरफेयर। बेसिकली जितने भी आपके पॉइजनस प्लांट्स थे या फिर जितने भी पॉइजन्स जो कि एनिमल से एक्सट्रैक्ट होते हैं, उन सभी को रिकॉग्नाइज किया गया था, उन सभी को एक्सट्रैक्ट किया गया था हंटिंग करने में या फिर किसी भी वॉर में यूज़ करने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पॉइजन का यूज़ होता था बेसिकली आपका यही होता था। देन 1500 BC की बात करें, BC का मतलब होता है आपका बिफोर द क्राइस्ट। ठीक है, तो अगर हम 1500 BC की बात करें तो इसमें क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट हेमलॉक, ओपियम, एरो पॉइजन्स एंड सर्टेन मेटल्स वर यूज्ड टू पॉइजन एनिमीज और फॉर स्टेट एग्जीक्यूशंस। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन से पर्टिकुलर आपके पॉइजन को यूज़ किया गया था, तो यहाँ पर हेमलॉक, ओपियम, एरो पॉइजन एंड आपके जो कुछ मेटल्स होते हैं इनको एज अ पॉइजन यूज़ करा गया था। बेसिकली कुछ आपके जो एनिमीज होते थे उन सभी को पॉइजन देने के लिए, बेसिकली उनसे उनकी डेथ करने के लिए या फिर उनसे किसी भी तरह की अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये सारे कुछ आपके पॉइजन थे जिनका यूज़ किया जाता था। हेमलॉक, ओपियम, एरो पॉइजन एंड कुछ आपके मेटल्स को भी इस तरह से यूज़ करते थे। ठीक है, देन अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पोस्ट क्लासिकल हिस्ट्री की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, विद टाइम people began to make the connection between exposure to a specific substance and illness or death। यहाँ पर क्या था, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ग्रोथ हुई वैसे वैसे जो हर एक पॉइजन का अपना अलग अलग बॉडी पर अपना एक्सपोजर होता है। जैसे कि जिस तरह से आपका पॉइजन आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है, किस तरह से उसका को एक्सपोजर मिल रहा है, उस तरह से वो डिपेंड करता है कि कितना वो इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का आपका किसी भी तरह के पॉइजन का बॉडी में इंटर करने का आपका हो सकता है, आपका कोई भी वे हो सकता है। तो वो आपका डिपेंड करता था अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग स्पेसिफिक सब्सटेंस होते थे जिसकी वजह से इलनेस या फिर डेथ होती थी। तो वो आपका किसी भी तरह का कोई भी मोड हो सकता था जिसकी वजह से आप जो भी पॉइजन होता था वो आपकी बॉडी में इंटर करता था। ठीक है, सो आपका सेकेंड फेज में तो ये हुआ था। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली पैरासेल्सिस जो ये साइंटिस्ट है, ये एक साइंटिस्ट थे पैरासेल्सिस, इनको जो है फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भी कहते हैं। जो आपकी टॉक्सिकोलॉजी है उसके जो फादर हैं वो है पैरासेल्सिस। एंड अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की, फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, वो दोनों आपके मैथ्यू ऑर्फिला हैं। सर मैथ्यू ऑर्फिला जो है वो आपके फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी भी हैं, बेसिकली फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी एंड फादर ऑफ मॉडर्न फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी भी आपके सर मैथ्यू ऑर्फिला ही हैं। लेकिन जो सर पैरासेल्सिस हैं ये आपके फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है या फिर आप कह सकते हैं फादर ऑफ एंशिएंट टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि जो आपकी स्टार्टिंग फेज रही थी वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 16th सेंचुरी में पैरासेल्सिस ने कुछ काम किया था। बेसिकली इन्होंने डिटरमाइन किया था जो आपके स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉक्सिसिटी के लिए किसी भी प्लांट या फिर किसी भी एनिमल का। मतलब जो अलग अलग प्लांट पॉइजन होते हैं, जो अलग अलग एनिमल पॉइजन होते हैं, उन सभी का अलग अलग स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, अलग अलग उनका जो रिएक्शन होता है वो सारा कुछ अपना डिफरेंट होता है। उसके बारे में इन्होंने डिटरमाइन किया था, उसका इन्होंने एक रिसर्च करी थी। ठीक है, देन डॉक्यूमेंटेड दैट द बॉडीज रिस्पॉन्स टू दोज केमिकल्स डिपेंड ऑन द डोज रिसीव्ड। जो हम डोज को रिसीव करते हैं, जितनी डोज हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है उस पर डिपेंड करता है कि कितना वो केमिकल आपको डैमेज कॉज करने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक इन्होंने काम किया था। ये सारा का सारा आपका 16th सेंचुरी में ही हुआ था।
इसके बाद में कुछ और स्टडीज़ हुई जिन्होंने रिवील किया जो आपकी स्मॉल डोज होती है किसी भी सब्सटेंस की माइट बी हार्मलेस और बेनिफिशियल, whereas larger doses could be toxic. This is known as dose response relationship, a major concept in toxicology. जो स्टडीज़ हुई थी बाद में तो वहाँ पर पता चला अगर आप स्मॉल डोज लेते हैं किसी भी पॉइजन की, किसी भी केमिकल की, तो वो आपकी टॉक्सिक भी हो सकती है, वो आपकी नॉन टॉक्सिक भी हो सकती है। मतलब वो आपकी बॉडी के लिए हार्मलेस भी हो सकती है, वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कौन सा केमिकल है, कौन सा पॉइजन है, कितनी आपने उसकी डोज ली है। ठीक है, इसी तरह से जो लार्ज डोज होती है किसी भी पॉइजन की, किसी भी केमिकल की, तो वो आपकी मैक्सिमम कंडीशन में टॉक्सिक ही होती है। कोई भी आप केमिकल या फिर कोई भी पॉइजन आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है, जनरल केसेस में वो आपका टॉक्सिक इफेक्ट ही कॉज करता है। तो ये भी एक स्टडी में यहाँ पर 16th सेंचुरी में पता चला था। तो ये जो आपका डोज का है कि कितना आपने डोज लिया है, उस तरह से आपकी बॉडी उतना रिएक्ट करती है, टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, हार्मफुल है, बेनिफिशियल है, वो आपकी पूरी तरह से डोज पर डिपेंड करता है कि कितनी आपने डोज आपकी बॉडी में इंटर करी हुई है। तो ये जो आपका रिलेशनशिप था इसको हम बोलते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टॉक्सिकोलॉजी का। ठीक है, जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है बेसिकली इसी पर हर एक पॉइजन का, हर एक केमिकल का जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसका जो डिटर्मिनेशन होता है वो सारा का सारा आपका इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। कितना आपने डोज को अपनी बॉडी में इंटर कराया है, तो ये आपका बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है एंड इसमें आज सच कुछ बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत इजी भी है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली आपकी नेट के एग्जाम में बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा जो आपके फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी है पैरासेल्सियस एंड फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी या फिर फादर ऑफ मॉडर्न फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी वो सर मैथ्यू ऑर्फिला है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक है, देन अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो जो आपके सर मैथ्यू ऑर्फिला थे उनको फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है एंड ये बात है आपकी 19th सेंचुरी की। 19th सेंचुरी में इन्होंने आर्सेनिक से रिलेटेड कुछ स्टडी करी थी, जो मैंने आपको जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वहाँ पर बताया था क्या था वो काम, तो वो इन्होंने किया था, तो उसी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, then Orfila was the first to describe a systematic correlation between the chemical and biological properties of poisons of the time. So जो आपकी systematic correlation था, एक इन्होंने proper correlation दिया था किसी भी chemical का किसी भी biological properties के साथ में। जो आपके पॉइजन्स होते हैं, जो आपके केमिकल्स होते हैं, उनका उन्होंने एक प्रॉपर रिलेशन दिया था। जो आपकी बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करती है तो वो क्या कोरिलेशन है, किस वजह से ये सारा कुछ होता है, तो वो उन्होंने एक प्रॉपर स्टडी करी थी, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था। ये काम उन्होंने 19th सेंचुरी में ही किया था। देन ऑर्फिला ने डिमॉन्स्ट्रेट किया इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन्स बाय एनालाइजिंग ऑटोप्सी मटेरियल्स फॉर पॉइजन्स एंड टिश्यू डैमेज एसोसिएटेड विद देम। इन्होंने बाद में जो अलग अलग पॉइजन होते हैं वो कई बार क्या रहता है, अलग अलग पॉइजन पर्टिकुलर एक ऑर्गन पर ही इफेक्ट करते हैं। कई बार होता है जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं तो वो आपकी पूरी बॉडी में रिएक्ट करते हैं। तो जो आपके अलग अलग पॉइजन होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर जब इफेक्ट करते हैं तो इसके बारे में इन्होंने पूरी स्टडी करी थी कि जो अलग अलग पॉइजन होते हैं तो वो कौन कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन पर ही इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने एनालाइज किया था ऑटोप्सी मटेरियल पर। किसी भी बॉडी का जो ऑटोप्सी होता है, ऑटोप्सी मटेरियल मतलब जो आपके बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो पूरा उसको एग्जामिन करना होता है। तो वो जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन को इन्होंने पूरा एग्जामिन किया था, तो उससे इनको पता चला था जो इफेक्ट ऑफ पॉइजन होता है वो हर एक पॉइजन का अलग अलग अपने ऑर्गन पे होता है। ठीक है, और जो टिश्यू डैमेज होता है उसकी वजह से तो वो भी क्या किस तरह से आपका डैमेज कॉज करता है, किस पर्टिकुलर ऑर्गन पे का आपका जो डैमेज होता है वो कॉज करता है, इसके बारे में इन्होंने पूरी प्रॉपर बहुत ही अच्छे से स्टडी करी थी और इसके बारे में सर मैथ्यू ऑर्फिला ने बताया था। ये भी काम आपका 19th सेंचुरी में ही हुआ था। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। देन अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर आपके कुछ और पॉइंट्स हैं। बेसिकली 19th सेंचुरी तक हो गया एंड 20 एंड 21 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मेजर एडवांसेस देखने को मिले थे। जो आपकी टॉक्सिकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होती है इसके लेवल को लेकर
बहुत सारे मेजर एडवांसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। यहाँ पर जो डीएनए होता है और जो बाकी के बायोकेमिकल्स या फिर हम कहें जो आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उनको उन बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी डिस्कवरी हुई थी। मतलब जो आपके अलग अलग पॉइजन होते हैं वो हर एक अलग अलग ऑर्गन पर अपना एक मेजर इफेक्ट कॉज करते हैं। सबका एक स्पेसिफिक रहता है कि पर्टिकुलर ये पॉइजन इस बॉडी ऑर्गन पर इतना इफेक्ट कॉज करता है, एंड साथ में वो आपका डोज पर भी डिपेंड करता है कि कितनी डोज आप ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो डीएनए और अलग अलग बायोकेमिकल्स होते हैं तो उनकी भी प्रॉपर इस तरह से स्टडी करी गई थी 20th एंड 21st सेंचुरी के बीच में। And our level of knowledge of toxic effects on organs and cells the expanded to the molecular level। यहाँ पर जो आपका स्टडी थी वो धीरे धीरे मॉलिकुलर लेवल पर भी होने लगी थी, क्योंकि जो आपका डीएनए है बेसिकली एक बहुत ही माइनर सा मॉलिक्यूल है। वैसे क्या होता था, जो आपकी स्टडी रहती थी वो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा आपके मैक्रो लेवल पर होती थी, लेकिन धीरे धीरे 20th एंड 21 सेंचुरी तक आते आते ये जो आपकी स्टडी थी सारे के सारे पॉइजन की, कौन सा पॉइजन कितना इफेक्ट करता है, तो ये स्टडी आपके धीरे धीरे जो थी बिल्कुल माइक्रो लेवल पर होने लगी थी। इसको हम बोलते हैं मॉलिकुलर लेवल। मॉलिकुलर मतलब बहुत छोटे छोटे से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे मिलकर आपकी एक बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है धीरे धीरे कर कर, तो वो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स पर भी यहाँ पर स्टडी स्टार्ट होने लगी थी। ठीक है, then virtually all toxic effects are recognized as being caused by changes in specific cellular molecules and biomolecules। यहाँ पर क्या था, जितने भी आपके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते थे, जितने भी आपके पॉइजन्स उस टाइम तक अवेलेबल थे, जितने भी पॉइजन्स जनरल केसेस में यूज़ करे जाते थे, उन सभी के जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते थे उन सभी को रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। और साथ में उसकी वजह से जो जो आपकी बॉडी में जो जो आपके सेलुलर मॉलिक्यूल्स में बायोकेमिकल्स, जो आपकी बॉडी से रिलेटेड जितने भी आपके टिश्यूज़ होते हैं उन पर जो जो आपके चेंजेस आते थे ऑर्गन्स पे, जितना जितना चेंजेस आता था वो सारा का सारा आपका रिकॉग्नाइज कर लिया गया था 20th एंड 21st सेंचुरी तक। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपका 20 एंड 21 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे मेजर एडवांसमेंट हुए थे। बेसिकली यहाँ पर जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स थे उनका भी आपका डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, तो इस ईयर में इस आपकी जो सेंचुरी थी 20th एंड 21, यहाँ पर बहुत सारे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको भी आपके टॉक्सिकोलॉजी के फील्ड में अप्लाई करने लगे थे धीरे धीरे। उनका यूज़ करते हुए काफ़ी सारा यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उनको बहुत सारी अचीवमेंट मिली थी, एंड यहाँ पर बहुत सारे पॉइजन्स का आपका एग्जामिनेशन हुआ था। इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि कौन कौन से केमिकल्स ऐसे हैं, कौन कौन से वो पॉइजन्स हैं जिनकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है, या फिर कौन कौन से वो ऐसे पॉइजन हैं जो जनरली लोग यूज़ करते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल की डेथ करने के लिए, या इस तरह से काफ़ी सारे आपके इस ईयर तक, इस सेंचुरी तक यहाँ पर आपका पूरा एक एग्जामिनेशन किया गया था। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी की अगर हम बात करें, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की, तो उसकी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इस वजह से वो सारा का सारा मैंने इंक्लूड नहीं किया है। बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट्स हैं आपकी जो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर सारे के सारे इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मॉडर्न आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, बेसिकली जो आपका टॉक्सिकोलॉजी की हिस्ट्री का पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ भी गया होगा। एंड फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से मिल जाएगा। ठीक है, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाता है जो कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा दोनों का ही, तो आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, शेयर ज़रूर से कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।